क्वेश्चन है मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के किस धारा में मादक द्रव्य को परिभाषित किया गया है। पहला विकल्प है धारा 214, दूसरा धारा 215, धारा 216, धारा 217। इसका सही उत्तर जो है वो है धारा 214 विकल्प ए। अगला प्रश्न है एनडीपीएस एक्ट 1985 की किस धारा में मनोत्तेजक पदार्थ परिभाषित है। पहला विकल्प है धारा 222, धारा 223, तीसरा विकल्प है धारा 224, चौथा है धारा 225। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 223 विकल्प बी। अगला प्रश्न है मादक द्रव्य से निम्न अभिप्रेत हैं। कोका पत्ती पहला विकल्प है, दूसरा है कनेबिस, तीसरा अफीम, चौथा पोस्ता के डंठल। अगला विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। कोका पत्ती, अफीम, कनेबिस, पोस्ता के डंठल सब मादक द्रव्य में शामिल हैं। अगला प्रश्न है मनोत्तेजक पदार्थ से अभिप्रेत है। पहला विकल्प है कोई पदार्थ या लवण जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनोत्तेजक पदार्थ की सूची में समाविष्ट किया गया है। दूसरा विकल्प है कोई कृत्रिम पदार्थ जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनोत्तेजक पदार्थ की सूची में समाविष्ट किया गया है। और तीसरा विकल्प है प्राकृतिक पदार्थ में विनिर्मित जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनोत्तेजक पदार्थों की सूची में समाविष्ट किया गया है। चौथा जो है वो है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मनोत्तेजक पदार्थ की सूची में परिवर्तन या उसमें लोप करने की शक्ति प्राप्त है। पहला विकल्प है राष्ट्रपति को, दूसरा केंद्रीय सरकार को, तीसरा राज्य सरकार को, चौथा मुख्यमंत्री को। इसका जो सही उत्तर है वो है केंद्रीय सरकार विकल्प बी। अगला प्रश्न है स्वापक औषधि के दुरुपयोग नियंत्रण निधि का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित मदों में खर्च किया जाएगा। पहला विकल्प है मादक औषधि के दुरुपयोग रोकने के लिए, दूसरा है व्यसनी के पुनर्वास के लिए, तीसरा है मादक पदार्थ के गलत प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी विकल्प डी। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार स्वापक औषधियों के दुरुपयोग नियंत्रण निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में खर्च कर सकती है। पहला विकल्प है मादक पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए, दूसरा है जनता के औषधि के बुरे उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए, तीसरा है औषधि को ऐसे व्यसनी को देने के लिए जहां पर इस प्रकार की आपूर्ति एक चिकित्सीय आवश्यकता है। ये तीनों ही विकल्प जो है वो सही हैं। इसमें दिया नहीं गया, इसका जो सही उत्तर होगा ये उपर्युक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखें स्वापक औषधियों के दुरुपयोग के नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय निधि का उपबंध करती है। विकल्प धारा 2 का है, धारा 5 का है, धारा 7 का, धारा 7 खा। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 7 का यानी विकल्प सी। अगला प्रश्न है स्वापक औषधियों के दुरुपयोग के नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय निधि का प्रावधान एक एनडीपीएस एक्ट के किस अध्याय में है। पहला विकल्प है अध्याय 2। यहाँ दिया नहीं है, ये मिसप्रिंटिंग, इसका 2 का होगा। और तीसरा विकल्प है अध्याय 3 और चौथा विकल्प है अध्याय 4। इसका जो सही उत्तर है वो है अध्याय 2 का विकल्प बी। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार के कारखानों से अभिप्रेत हैं। पहला विकल्प है ऐसे कारखाने जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन है, दूसरा विकल्प है जिसमें शेयर पूंजी का कम से कम
51% पूंजी केंद्र सरकार धारण करती है। तीसरा विकल्प है ए बी दोनों। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ए बी दोनों, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, जो कोई धारा 8 का के उपबंध का उल्लंघन करेगा वह दंडित किया जाएगा। पहला विकल्प है कम से कम 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। दूसरा है कम से कम 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तीसरा विकल्प है कम से कम 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। और चौथा विकल्प है कम से कम 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। इसका जो सही उत्तर है वो है कम से कम 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य कथन है। पहला विकल्प है कोई भी व्यक्ति औषधि या वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए कोका पौधे या कनाबिस पौधे की खेती कर सकता है, लेकिन इसके लिए अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। दूसरा विकल्प है कोई भी व्यक्ति कोका पौधे की खेती नहीं करेगा। तीसरा विकल्प है कोई व्यक्ति मादक द्रव्य का उत्पादन या क्रय विक्रय नहीं करेगा। चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी, यानी विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि अफीम के उत्पादन की अनुमति दे सकती है जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री। इसका जो सही उत्तर है वो होगा केंद्रीय सरकार, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि औषधीय अफीम का उत्पादन की अनुमति दे सकती है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विकल्प सी में ए बी दोनों दिया, यानी कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। और चौथे विकल्प में केवल ए, यानी कि केंद्रीय सरकार। इसका जो सही उत्तर है वो है राज्य सरकार, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, स्वापक औषधियों आदि के अवैध यातायात और उनके दुरुपयोग की रोकथाम और निवारण के लिए केंद्र सरकार उपाय करेगी, यह प्रावधान किस धारा में है? पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 4, तीसरा है धारा 5, चौथा है धारा 45। इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 4, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, स्वापक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा उपरोक्त दोनों सरकारें, चौथा विकल्प है संसद। इसका जो सही उत्तर है वो है केंद्र सरकार, विकल्प ए। स्वापक आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत स्वापक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? विकल्प ए धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। इसका जो सही उत्तर है वो होगा धारा 5, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न है, स्वापक औषधियाँ और मनोत्तेजक पदार्थ परामर्शदात्री समिति का गठन धारा 6 के तहत कौन करता है? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। तीसरा विकल्प है केंद्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा केंद्र सरकार, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्य और मनोत्तेजक पदार्थ परामर्शदात्री समिति जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या? विकल्प ए 10, विकल्प बी 15, तीसरा है 20, चौथा है 25। इसका जो सही उत्तर है वो होगा 20, यानी कि विकल्प सी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किस धारा के तहत प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है? पहला विकल्प है धारा 7, दूसरा विकल्प है धारा 7A, तीसरा है धारा 8 है, धारा 10 है। इसका जो सही उत्तर है वो होगा धारा 7, विकल्प ए। अगला प्रश्न है
कि धारा 7A के तहत निधि का उपयोग किया जाएगा। पहला विकल्प है स्वापक औषधियों की दुरुपयोग को रोकने के लिए, दूसरा है अवैध व्यापार को रोकने के लिए, तीसरा आदियों के पुनर्वास के लिए, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी के लिए। इसका जो सही उत्तर है वो होगा डी, उपर्युक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है धारा 7A के तहत निधि के प्रशासकीय निकाय में होंगे। पहला विकल्प है एक सभापति 6 सदस्य, दूसरा विकल्प है एक अध्यक्ष 15 सदस्य, तीसरा विकल्प है एक सदस्य 17 सदस्य, चौथा विकल्प है एक अध्यक्ष तथा 20 सदस्य। इसका जो सही उत्तर है वो है एक सभापति 6 सदस्य, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि राज्य शासन मादक पदार्थों के आयात निर्यात और परिवहन का प्रतिषेध करती है, ऐसा आबकारी अधिनियम की कौन सी धारा में नियम है? इसका जो सही उत्तर है वो है उसका जो सही उत्तर है वो धारा 8 है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि धारा 8 में निषेध किया गया है। पहला विकल्प है कोका पौधे की कृषि को, दूसरा विकल्प है अफीम, पोस्ता या किसी कैनाबिस पौधे की खेती को, तीसरा विकल्प है कोका पौधे के किसी भाग को एकत्रित करने के लिए, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। का जो सही उत्तर है वो होगा उपर्युक्त सभी। धारा 8 जो है तीनों ऑप्शन में, जो तीनों विकल्प में जो दिए हैं सबका निषेध करती है। अगला प्रश्न है कि NDPS अधिनियम 1985 में नशीली दवाओं और मादक द्रव्य से संबद्ध क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों पर प्रतिबंध, नियंत्रण और विनियम हेतु प्रावधान किए गए हैं। पहला विकल्प है धारा 8 से 14, और दूसरा विकल्प है धारा 8 से दूसरा विकल्प है धारा 15 से 21, तीसरा विकल्प है धारा 21 से 40, चौथा विकल्प है ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प ए, 8 से 14। चैप्टर जो है इसका वो है 3, अध्याय 3। इसका जो चैप्टर है वो 3 है। अगला प्रश्न है कि धारा 9 के तहत केंद्र सरकार निम्न में से किसकी अनुमति दे सकती है? पहला विकल्प है कोका पौधे की खेती या उपयोग एवं उपभोग की, दूसरा अफीम पोस्ते की खेती की, तीसरा पोस्ते के डंठल के उत्पादन की, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो उपर्युक्त सभी, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार जन कल्याण के आधार पर किस धारा के तहत नियंत्रित पदार्थों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण पर रोक लगाने के आदेश दे सकती है? का जो सही उत्तर है वो है धारा 9A, विकल्प बी। अगला प्रश्न है धारा 10 के अधीन राज्य सरकार नियमों के द्वारा निम्न में से किसको विनियमित नहीं कर सकती? पहला विकल्प है पोस्ते के डंठल के परिवहन को, दूसरा चरस के उत्पादन, वितरण या विक्रय को, तीसरा अफीम को अंतर्राष्ट्रीय आयात तथा निर्यात को, चौथा है औषधि अफीम के विनिर्माण को। इसका जो सही उत्तर है वो है चरस के उत्पादन एवं विक्रय को, विकल्प बी। अगला प्रश्न है धारा 10 मादक द्रव्य तथा मनोतेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाकर राज्य सरकार अनुज्ञा देगी या विनियमन करेगा? पहला विकल्प है अफीम का उत्पादन और निर्माण तथा पोस्त तृण का उत्पादन, दूसरा विकल्प है औषधीय अफीम का विनिर्माण ऐसी सामग्री से जिसे निर्माता कब्जे में रखने हेतु विधिपूर्वक अधिकृत हो, तीसरा विकल्प है मादक द्रव्यों तथा मनोतेजक पदार्थों का भारत में आयात या भारत के बाहर निर्यात, चौथा विकल्प है मनोतेजक पदार्थों का विनिर्माण, अधिपत्य, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, विक्रय, क्रय, प्रयोग। इसका जो सही उत्तर है वो है
विकल्प डी, मनोत्तेजक पदार्थ का विनिर्माण, अधिपत, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, विक्रय, क्रय, उपयोग एवं प्रयोग। अगला प्रश्न है कि जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करके या अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में पोष तृण का उत्पादन, परिवहन, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करके या अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में पोष तृण का उत्पादन, परिवहन, आयात, क्रय, विक्रय या उपयोग करता है और जहां ऐसे उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है वहां वह दंडित किया जाएगा। पहला विकल्प है कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास से, दूसरा कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माने से, तीसरा विकल्प है उक्त ए एवं बी दोनों से, चौथा विकल्प है केवल 10 वर्ष के कठोर कारावास से। का सही उत्तर जो है वो है विकल्प सी, कम से कम 10 वर्ष कठोर कारावास, कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माने से।